सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का वर्चुअल क्लास में स्वागत है। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, उपकार काह वृक्षाः, उपकारी पेड़, जिसमें हमने पहला अनुच्छेद पढ़ा और उसमें यह जाना था कि किस प्रकार से पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। अब हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया है वृक्षाः अपि अस्माकम इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, पेड़ भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादः भवन्ति, जड़ें, मूल माने जड़, मूली तो हम खाते ही हैं, तो मूली जड़ ही होती है, तो पेड़ों की जो जड़ है उसकी बात कर रहे हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादः भवन्ति, जड़ें वृक्षों के पैर होते हैं। एते पादै पिबन्ति, ये पैरों से पीते हैं। अतः पादपा कथ्यन्ते, इसलिए इन वृक्षों का नाम पौधे है। मूलानि भूमि रसम गृहीत्वा, जड़ें भूमि से रस माने जल लेकर अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, दूसरे अंगों को देते हैं। यानी जड़ों से ये पानी पीते हैं, और चाहे तना है, चाहे बड़ी शाखाएं हैं, छोटी टहनियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, उन सब में पानी की मात्रा जो आती है वो जड़ों से ही आती है। अतः यहाँ पर ये लिखा है कि जड़ें भूमि से पानी लेकर दूसरे अंगों को देती हैं। ये नेते वृक्षा फलंती, ये मैंने जिससे, एते ये, वृक्षा मैंने पेड़, फलंती मैंने फलते फूलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, पेड़ भी मनुष्यों की तरह सुख और दुख महसूस करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, एतेषु इनमें, अपि भी, प्राणः मैंने जीवन, प्राण, भवन्ति होते हैं, यानी पेड़ों में भी प्राण होते हैं। पेड़ भी हमारी तरह जीते हैं, उनमें फीलिंग्स होती हैं। येन अतएव एते प्राणिनः इव, इसलिए, अतएव इसलिए, एते ये, प्राणिनः इव प्राणियों की तरह, यानी प्राणधारी जीवों की तरह, जायन्ते मैंने जन्म लेते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं यानी लंबे हो जाते हैं, म्रियन्ते और आखिर में मर जाते हैं। परंतु एते अचराः भवन्ति, परंतु ये चल फिर नहीं सकते, वे अचर यानी स्थिर, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न चरन्ति, अर्थात ये खग मैंने होता है पक्षी, ख मैंने आकाश, ग मैंने होता है गस्ती, अर्थात जो आकाश में उड़ने वाला हो उसे खग कहते हैं। आजकल तो वायुयान भी उड़ता है, लेकिन पुराने टाइम में पक्षी ही उड़ता था, इसलिए खग, ख आकाश, ग गस्ती। तो यहाँ पर खग है सभी पक्षियों के लिए। मृग मैंने होता है, आजकल तो हिरण है, लेकिन पुराने टाइम में सभी, चाहे शेर, चाहे हाथी, जो भी जितने भी जंगली जीव हैं, उन सब के लिए मृग शब्द इस्तेमाल होता था। जैसे कोई राजा जब कोई शिकार पे जाता था तो वो मृग्या के लिए जाता था, तो उनको कहते थे कि भाई राजा जो है शिकार करने के लिए, वो केवल हिरण मारने थोड़ी जाता था। तो वो सब, कोई भी जीव आ जाता, अगर उसके आगे चीता आ जाता तो उसका भी शिकार करता था, वो शेर आता उसका भी शिकार करता। तो जंगल के सभी जीवों के लिए केवल एक ही शब्द इस्तेमाल होता था, मृग। आजकल केवल हिरण के लिए होता है, अपने अर्थ का इसने संकोच कर लिया। तो मृग माने होता है जंगली जीव, और जलचर माने होता है पानी में तैरने फिरने वाले, नर माने मनुष्य। अर्थात देखिएगा, ये पक्षी, पशु, जलचर और मनुष्यों की तरह न चलते, चलते फिरते नहीं है। ये जो पेड़ हैं चलते फिरते नहीं है। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, पेड़ों के अनेक सारे भेद होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः सन्ति, इनमें से कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं। अन्ये च, और दूसरे, पुष्प वृक्षाः भवन्ति, फूल वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति, ये वर्षा में भी, यानी वर्षा लाने के लिए भी उपयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छं कुर्वन्ति, एते ये वातावरण को, वातावरणम स्वच्छ मैंने शुद्ध, कुर्वन्ति मैंने करते हैं, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे, पेड़ वातावरण में, पर्यावरण 7वीं विभक्ति एकवचन, पर्यावरणे वातावरण में, परसरितान फैली हुई, प्रदूषित वायु गृहीत्वा, गंदी हवा को लेकर, श्वसन क्रिया, यही सांस लेने की क्रिया के लिए, अस्मभ्यम हमें, प्राण वायु यच्छन्ति, जो प्राण वायु है यानी ऑक्सीजन वायु, यच्छन्ति देते हैं। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन के रूप में बदल देते हैं, जो हमारे लिए जीवन है।
हमने ये 2 पैरे पढ़े, आप यहाँ देखेंगे इस पहले अनुच्छेद में है कि पेड़ भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीते हैं। पेड़ जो है जड़ों से पीते हैं, यानी पेड़ों के जो जड़ें हैं वो उनके पैर होते हैं, ये जड़ों से पीते हैं, इसलिए इनका नाम पौधे पड़ गया, तो ये पौधे कहे जाते हैं। जड़ों से पानी लेकर ये दूसरे अंगों को देते हैं जिससे पेड़ फलते हैं। वृक्ष भी मनुष्यों की तरह सुख दुख महसूस करते हैं, इनमें भी प्राण यानी जीवन होता है। अतएव यानी इसलिए ये प्राणी यानी प्राणधारियों की तरह है, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और आखिर में मर जाते हैं, परंतु ये चल फिर नहीं सकते। अर्थात ये पक्षी, पशु, जलचर और मनुष्यों की तरह है, चल फिर नहीं सकते। वृक्षों के अनेक भेद होते हैं, इनमें से कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं, दूसरे फूल वाले वृक्ष होते हैं। वृक्ष वातावरण को संतुलित करते हैं यानी शुद्ध करते हैं। ये वर्षा लाने के लिए भी सहायक होते हैं। ये वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्ष वातावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु को लेकर सांस लेने योग्य वायु को हमें देते हैं। यहाँ तक आप इस लेसन की हिंदी को अच्छे से समझें। इनके शब्दार्थ और इनके प्रश्न क्या हो सकते हैं वो अगले लेसन में आएंगे, अगले पार्ट में आएंगे इसके, तो इसकी हिंदी लिखेंगे, इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।